दोस्तों आज हम लोग जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में। ढेर सारा एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं और एग्जांपल्स ही सिर्फ इसमें देंगे और उसके साथ साथ आप थ्योरी कंक्लूड भी दिमाग आपका बैठ जाएगा। और थ्योरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक कर आप दे दिए हैं, उसको आप जा करके आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर दीजिएगा लिंक, उस पर क्लिक करके आप पूरा आप देख सकते हैं उसका थ्योरी। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का थ्योरी 2 पार्ट में है, दोनों पार्ट को आप देखिएगा, दोनों पार्ट को लिंक में डाल दिए हैं। सिर्फ इसमें देखेंगे हम लोग ये एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर आप देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि किसी भी संख्या को आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या आप आसानी से बता सकते हैं, तो मेरा वादा है। ठीक है, चलते हैं सीधे, है ना। तो नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नॉन जीरो डिजिट्स। वैसे डिजिट्स जो जीरो नहीं है वे कहलाते हैं नॉन जीरो डिजिट्स। जैसे एक कॉमन 515, 85,321 क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। यानी जीरो छोड़कर जितना भी डिजिट होगा, जीरो छोड़कर जितने भी डिजिट्स होंगे वे नॉन जीरो डिजिट्स होंगे। तो देखिए इसमें 515 है तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा, 2 होगा। इसमें कितना होगा, 3 होगा। 85,321 है तो इसमें कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ये हुए नॉन जीरो डिजिट्स होगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं पर डेसिमल हो, जैसे 0.003 है, इसमें कितना होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर के पहले, डेसिमल के बाद और नंबर के पहले जितने भी जीरो होते हैं वे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते हैं, तो सिर्फ इसमें 1 होगा। 0.0048 है, ये 00 काउंट नहीं होगा, ये 2 होगा, सिर्फ इसमें 2 सिग्निफिकेंट का संख्या होगा। इसमें 0.008231 है तो इसमें ये दोनों काउंट नहीं, 0 होगा। 8231 है, ये दोनों होगा, है ना। ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, डेसिमल में है, तो इसमें जो होगा ये डेसिमल के जो आप जो राइट साइड चल रहे हैं और नॉन जीरो डिजिट्स के जो पहले है लेफ्ट साइड है, ये बीच में जो जीरो जितने भी 2 है, 3 और 4 जितने भी आ गए ये सारे काउंट नहीं होते हैं। डेसिमल के पहले जो जीरो है इसका कोई मीनिंग नहीं है, जीरो रहे या ना रहे इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये काउंट नहीं होता है। इसमें सिर्फ कितना होगा, 4 होगा। फास्टली चलते हैं। अब अगर ट्रैपिंग हो, कोई 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, कोई 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, अगर उसके बीच में अगर कोई जीरो फंसा हुआ हो, जीरो रखा हुआ हो, तो वो काउंट होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होता है। जैसे एग्जांपल 5.005 है, इसमें कितना होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स है, ये नॉन जीरो डिजिट्स है, तो उसके बीच में क्या है, 2 जीरो है, ये दोनों काउंट होगा, सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। इसमें 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना होगा, 4 होगा। 0.205 इसमें कितना होगा, 3 होगा। आसानी से बता सकते हैं। 2.0042 है, इसमें जब ये पहला वाला देख चुके हैं 4, तो इसको बता सकते हैं आप आसानी से। आप पॉज कर करके भी इसको, वीडियो को पॉज कर करके भी जो अगर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है खुद निकाल करके आप देख सकते हैं, है ना। और अगर अंतर पाते हैं तो कमेंट में दीजिए कि क्यों, क्या आपको प्रॉब्लम हुआ, वो आप कमेंट में लिख के दीजिएगा। 2.0042 इसमें कितना होगा, ये बीच में जो 2 जीरो है काउंट होगा, क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या होगा, 5 होगा। अब देखिए 5 है तो 5 क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है, तो सिर्फ इसका सिग्निफिकेंट की संख्या कितना, 1 होगा। अब 50 है तो 5 पर 0 है, ये 0 क्या होगा, कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जितना भी 0 होता है, 1 हो, 2 हो, 4 हो, काउंट नहीं होता है ना। इसको इंडिंग जीरो कहते हैं, ट्रेलिंग जीरो कहते हैं, है ना, तो वो काउंट नहीं होते हैं। तो 5 पर 0 है, 50 है, ये सिर्फ 5 काउंट होगा, लेकिन 0 काउंट नहीं होगा, सिर्फ इसमें 1 होगा, सिग्निफिकेंट होगा। 500 है, ये 2 है, 0 2 को 4 को कुछ भी रहे काउंट नहीं होगा, इसमें 3 होगा, है ना। 500 पर अगर 10 की पावर 2 है तो इसको कहते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। 10 की पावर 2 को कहते हैं, ऑर्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो 10 की पावर 2 हो, 4 हो, 5 हो, 20 हो, कितना भी 10 की पावर बड़ा हो या कुछ भी हो, कितना बड़ा हो, तो ये सब काउंट नहीं होगा और यह भी काउंट नहीं होगा। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट का संख्या कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। दिखने में बड़ा है पर सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट देख रहे हैं कि 1 ही होगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, 500 पर अगर दशमलव बैठा हुआ हो तो ये दशमलव अगर है तो कहता है कि दशमलव के पहले जितना होगा ये सब 0 काउंट होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट का संख्या कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए 500 पर दशमलव है, उसके बाद 2 जीरो है, ये दोनों जीरो भी काउंट होगा, ये भी दोनों जीरो काउंट होगा।
3 और 2 5 होगा, इसमें सिग्निफिकेंट 5 होगा। 503 है तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स है और ये देख रहे हैं 2 अंक के बीच में 0 है तो ये भी काउंट होगा, तो ये इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या होगी। इसमें कितना होगा, आप इसको पहले देख चुके हैं, इसमें कितना होगा 2 नॉन जीरो डिजिट में जितना जीरो होगा सब काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 होगा, है ना। इसमें कितना होगा 50.4 में कितना होगा, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 00.01, यहाँ 00 दो बार लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं बताता तो कोई दिक्कत नहीं, काउंट नहीं कभी होगा। दशमलव है, दशमलव के बाद 0 है, ये भी काउंट नहीं होता है, और ये 1 है, ये काउंट होगा। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट संख्या होगा, 1 होगा। 00.002 है, 00.002 है, इसमें सिग्निफिकेंट संख्या कितना होगा, 1 होगा, है ना। अब देखिए 0.00204 है, इसमें कितना होगा, इसमें जो होगा 3 होगा। 0 पॉइंट नहीं है यार, सिर्फ पॉइंट है, दशमलव से शुरू है, 0 से नहीं है, तो दशमलव है 02405, ये वाला 0 काउंट नहीं होगा, लेकिन देखिए ये वाला 2 वाला काउंट होगा, ये 0 काउंट होगा, ये 0 काउंट होगा, लेकिन ये 0 काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। अब इसमें देखिए ये 0 काउंट नहीं होगा, 5 काउंट होगा, ये 0 काउंट होगा, ये 0 काउंट होगा, इसमें कितना हो जाएगा, ये वाला काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या होगा 4 होगा। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए कि कोई भी संख्या लिखा हो उसके साथ यूनिट अगर दिया हुआ हो तो यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट डिजिट के वैल्यू में चेंज कभी चेंज नहीं होता। जैसे 7.5 मीटर है, अगर 750 सेंटीमीटर भी कर दीजिएगा तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, और 750 इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा, है ना। यानी कि यूनिट चेंज करने से किसी दिए हुए वैल्यू को जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के क्रम में अगर यूनिट चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या में चेंजिंग नहीं होता है। 7.5 मीटर है तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 ही होगा, और इसमें भी 750 सेंटीमीटर में 2 ही होगा। 3 किलोमीटर है, 3.0 किलोमीटर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना होगा, 2 होगा, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, और 3.0 × 10³ मीटर है तो इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, है ना। अब देखिए एक बड़ा सा नंबर है, दिखने में बड़ा है, आसानी से आप निकाल सकते हैं, 0.005080 है। अब इसको देखिए, बताइए, अगर यही पर वीडियो को पॉज करके, है ना, स्टॉप करके आप निकालिए कितना होगा, ठीक है, कितना होगा निकालिए, ठीक है। देखिए कितना मिला, कितना आप निकाले, 0 पॉइंट, यानी ये देखिए 0 काउंट नहीं होगा। आप ये जो शुरू में जो देख रहे हैं ये दोनों 0 काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट होगा, ये 0 काउंट होगा, ये भी 0 काउंट होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 5 होगा, इसमें 5 संख्या होगा। सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितना इसमें होगा, 5 होगा। और भी जानते हैं बहुत सारा, देखिए 515 में कितना होगा, 3 होगा। 5.120 में कितना होगा, 1 2 3 4 होगा, ये लास्ट वाला 0 भी काउंट होगा। 5.0032 में कितना होगा, ये भी दोनों काउंट 0 होगा, तो 1 2 3 4 5 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगा। इसमें कितना होगा, 510.080 में कितना होगा, तो 3 और 3 6 होगा। अगर ये कॉमन 100 है तो कितना होगा बता सकते हैं आप, 5100 अगर है कॉमन 100 है तो कितना होगा, बताइए कितना होगा, ठीक है। देखिए कितना होगा, ये दोनों 0 नहीं होगा, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट इसमें होगा, 5 1 दोनों काउंट होगा, ये दोनों 0 नहीं होगा। अगर ये कॉमन है और 2 0 है और डेसिमल बैठा हुआ तब क्या होगा, ये कॉमन 100 पर डेसिमल बैठा हुआ तब क्या होगा, तो इसमें ये भी दोनों 0 काउंट होगा, ये तब 0 काउंट होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट की संख्या होगा। 520 में कितना होगा, तो 2 होगा, 0 काउंट नहीं होगा। 520 में दशमलव बैठा हुआ है तो ये 0 काउंट होगा, 3 होगा। 520.05 है तो इसमें कितना होगा, इसमें 0 काउंट होगा, बीच में ट्रैपिंग है, तो ये देखिए भी 0 काउंट होगा, भी 0 काउंट होगा, तो 1 2 3 4 5 होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 होगा। 0.005 इसमें कितना होगा, तो ये 0 काउंट नहीं होगा, इसमें 1 सिग्निफिकेंट होगा। 4362 है तो इसमें कितना होगा, 4 होगा। 4655 कितना होगा, तो 2 2 4 2 6 होगा, सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या होगा। 6789 है, 6789 इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या होगा, 4 होगा। 4 2 3 4 5 6 7 8 इतना बड़ा दिख रहा है, हटाने से 9 डिजिट्स है, टोटल काउंट हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 8 होगा। अब इसमें देखिए इसमें कितना 1005 है तो इसमें कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स की संख्या होगा।
ये सब चीज निकाल रहे हैं क्या, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या से टोटली चीज निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 44 है ना, ये देख रहे 44 पर 7 है, यानी कि 447005 है ना। तो इसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन देख रहे हैं बीच में 2 जीरो है, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, बीच में है ना। लास्ट में रहता तो डेसिमल नहीं रहता, और लास्ट में जीरो रहता तो काउंट नहीं होता, लेकिन बीच में काउंट होता है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 होगा। इसमें देखिए कितना होगा, बीच में भी काउंट होगा, दिन में काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब देखिए 6250 है तो जीरो लास्ट में है तो ये काउंट नहीं होगा, एंडिंग या ट्रेलिंग जीरो कहते हैं, ये काउंट नहीं होगा, इसमें सिग्निफिकेंट 3 होगा। देखिए इसमें 54 55 00 है तो क्या होगा इसमें देखिए ये 2 जीरो काउंट नहीं होगा, ये 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। अब इसमें देखिए इसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन लास्ट वाला जीरो, ये तीनों काउंट नहीं होगा। ये बीच में 2 नॉन जीरो डिजिट बीच में जीरो है, ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा। 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब इसमें देखिए अभी जानते हो इसके 0.00325, इसमें कितना होगा 3 होगा, ये जीरो शुरू वाला तीनों काउंट नहीं होगा, है ना। अब ये 0.008095 है तो ये वाला काउंट नहीं होगा, भी तीनों काउंट नहीं होगा, सिर्फ इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अभी दिखने में इतना बड़ा है 0.00789110, तो आप ध्यान दीजिएगा ये दोनों काउंट नहीं होगा, ये भी दोनों काउंट नहीं होगा। लेकिन डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो रहता है, डेसिमल के बाद जैसे कि मान लेते हैं कि 510 है, ये अगर ये 510 है तो इसमें जीरो काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर 5.10 है तो ये जीरो काउंट इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो काउंट होगा, 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट कितना होगा 5 होगा। ये 1.4750 है, देखिए इसमें काउंट होगा, तो 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या होगा, है ना। देखिए 49650 है, इसमें दोनों जीरो काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगा। 4250 है तो ये जीरो काउंट नहीं होगा ना, 425 ये सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगा। 70 180 अगर है, 7080 है तो ये लास्ट वाला जीरो काउंट नहीं होगा, बीच वाला जीरो काउंट होगा, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगा, है ना। अगर 30050 है तो इसमें लास्ट वाला जीरो काउंट नहीं होगा, बीच वाला जीरो काउंट होगा, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और भी जानते हैं, एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ, एसी वर्मा की बुक है, एसी वर्मा की बुक में 11th में एक चैप्टर है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 30 है, उसमें लिखा हुआ फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या क्या होगा। इसमें 4 क्वेश्चन है, 1001 है ना, 100.1 है और 100.10 है और 0.00101 है। आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। अब आपके लिए इतना हम एग्जांपल दिए हैं तो आप आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कितना होगा, इसमें जो होगा ये नॉन जीरो डिजिट्स है, ये नॉन जीरो है, इसके बीच में ट्रैपिंग है जीरो, तो ये दोनों काउंट होता है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या कितना होगा 4 आंसर होगा। इसमें कितना होगा 100.1 है, तो ये दोनों बीच में फंसा हुआ जीरो है, ट्रैपिंग है, ये काउंट होगा, है ना। तो इसमें कितना भी होगा, इसमें भी 4 होगा। अब देखिए 100.10 है, तो ये दशमलव के बाद अगर 1 हो 0 हो सब काउंट होता है, तो 3 2 5 सिग्निफिकेंट इसका आंसर होगा। इसमें देखिए ये दोनों जीरो काउंट नहीं होगा, ये दोनों जीरो काउंट होगा, ये जीरो काउंट नहीं होगा। इसमें कितना होगा 1 2 3 4, इसमें कितना होगा 4 आंसर होगा, है ना। बहुत आसानी से निकाल दिए। एक क्वेश्चन मैं लिया हूं एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में इधर इन मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट जो चैप्टर आपका है एनसीईआरटी का 11th का, है ना, फर्स्ट वॉल्यूम जो है, उसमें एक क्वेश्चन है फाइंड द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स इन द फॉलोइंग। ये एनसीईआरटी से हमने रेफरेंस लिया है, रेफरेंस क्वेश्चन लिया हूं और आप इसको बना सकते हैं आसानी से। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ 0.007 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है, यूनिट कुछ चेंज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 0.007 है, आप इतना पहले बता चुके हैं, इतना एग्जांपल दे दिए हैं, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसमें कितना होगा आंसर, इसमें आंसर होगा 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा या डिजिट्स होगा कितना होगा 1 होगा।
अब देखिए 2.64 10 के पावर 24 है, ये केजी को ग्राम में बदल दीजिए, चाहे कुछ और क्विंटल बदल दीजिए, कोई फर्क, यूनिट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिग्निफिकेंट फिगर के संख्या में यूनिट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो यूनिट केजी ग्राम को ग्राम में बदल दीजिए, कुछ बदल दीजिए। 10 के पावर 24 है, ये ट्रेलिंग जीरो है या साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी काउंट नहीं होता है। सिर्फ इसका आंसर होगा कितना, 3 होगा। अब देखिए 0.2370 है, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होगा, ये वाला जीरो काउंट होगा, क्योंकि दशमलव के बाद है ना, 10 डेसिमल के बाद कोई नंबर हो, उसके बाद अगर जीरो हो तो लास्ट वाला जीरो या बीच वाला जीरो क्या होता है, काउंट होता है ना। तो इस तरह से इसमें जो होगा सिग्निफिकेंट संख्या कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए 6.320 है, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का पूछा जा रहा है, तो 1 2 3 4 इसमें होगा, 4 इसमें आंसर होगा। 6.032 है, इसमें कितना होगा, 3 होगा, 3 इसका आंसर होगा। अब अब इसमें लास्ट में जो है 0.000603 है, ये तीनों काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट होगा, बीच वाला काउंट होगा। इसमें 1 2 3 4 होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट होगा। इस तरह से आप एनसीईआरटी का बुक का जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसको भी आप उनको सोल्व करवा दिए। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कहीं भी मिलेगा, आप बना सकते हैं। हाँ, लास्टली एक चीज और बहुत इंपोर्टेंट चीज बताए हैं, एक फास्ट रिव्यू वीडियो में भी डाले हैं, ये चीज कि कोई भी मेजरमेंट जो कर चुके हैं पहले, फाइंड आउट हो चुका है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का जो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है वह इनफाइनाइट होता है। जैसे सरकमफेरेंस में 2 पाई आर अगर लिखा हुआ हो, तो वहां पर 2 फिक्स संख्या है, तो उसका क्या होगा, इनफाइनाइट हम लिखेंगे। जैसे लाइट का वेलोसिटी है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये फिक्स वैल्यू है, ये मेजर करके फाइनल वैल्यू आप प्राप्त कर दिया गया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे कि इसमें इनफाइनाइट होगा, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स का होगा। अब जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक अगर पानी का है 1.33, अगर पूछता हो कि इसका क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, तो आप इनफाइनाइट कहिएगा, 3 नहीं कह दीजिएगा, है ना। बहुत सारी चीज जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो मेजरमेंट करते हैं, जिससे मेजरमेंट करने के क्रम में जो फाइंड आउट होता है वैल्यू, वो वैल्यू में सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकाला जाता है, ना कि कोई कांस्टेंट में निकाला जाता है। कांस्टेंट जो होता है, जो वैल्यू फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जो संख्या होता है वह इनफाइनाइट होता है, यानी बहुत ही लार्ज होता है, उसको हम डिफाइन नहीं करते हैं। जैसे पाई का वैल्यू 22/7 है, और उसको डिवाइड करिएगा तो बहुत से दूर तक चला जाएगा, तो पाई का वैल्यू यानी फिक्स है 22/7 है, तो उसको अगर हम दशमलव निकालते हैं तो वह इनफाइनाइट टर्म में जाता है, तो उसको कहते हैं कि वो क्या होगा, 22/7 का जो वैल्यू आएगा उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट का संख्या फिक्स ना होगा, बल्कि क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आशा करते हैं कि बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को देखने को मिल गया। और हाँ, लास्ट में यही कहेंगे, जितने भी एग्जांपल्स और कहीं भी अगर आपको मिलता हो किसी बुक्स में, या कोई क्वेश्चन बनाते हो, तो कमेंट में डालिए कि सर इसको प्रॉब्लम है, हमको आप उसको बताएंगे। लेकिन मुझे आशा है जितने एग्जांपल्स के देखने के बाद और थ्योरी जो 2 डाले डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, दोनों पार्ट का, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का और सिग्निफिकेंट डिजिट्स के और ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दोनों वीडियो आपको लिंक में डाल दिए हैं। अगर पूरे देखते हैं, लिंक वाला वीडियो भी देख लेते हैं, और ये जितना भी एग्जांपल्स दिए गए सब देख लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने में कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।